हॉलीडेज़ मैजिकल होते हैं, अ टाइम फॉर सेलिब्रेशन, लाफ्टर एंड मेकिंग मेमोरीज़। लेकिन जैसे ही हॉलीडेज़ ख़त्म होते हैं तो बहुत सारे काम हमारे इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो इन कामों को निपटाने के लिए, आसानी से अपने घर को मैनेज करने के लिए आज आपके साथ कुछ हैक्स शेयर करूंगी। और ये हैक्स आसान भी हैं और प्रैक्टिकल भी हैं, जो कि डेली रूटीन में हम सब होम मेकर्स के काम में आएंगे। घर को हम जितने बार ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ये बार बार गंदा हो जाता है और चीज़ें बिखरी हुई पड़ी रहती हैं। वो इसलिए होती है क्योंकि हम लोग घर को ऑर्गेनाइज़ करते जाते हैं लेकिन डीक्लटर नहीं करते हैं। इन आसान टिप्स को यूज़ करके आप अपने घर को ऑर्गेनाइज़ भी कर सकते हैं और साफ़ सुथरा भी रख सकते हैं। हेलो गाइज़, नमस्ते एंड वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आज के वीडियो में जितने भी हैक्स शेयर किए हैं ये आपके घर को ऑर्गेनाइज़ करने में और रिफ़्रेश करने में हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारे पास टोंग या फिर चिमटा, आप जो भी बोलते हो, ये हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, डेली ये यूज़ में आते ही हैं। लेकिन जब हम इनको हैंग करके रखते हैं या फिर कहीं भी स्टोर करके रखते हैं ना, तो इनका जो बनावट है वो ऐसा है कि ये काफ़ी सारा स्पेस ले लेते हैं। तो इसके लिए भी एक बहुत ही आसान सा तरीका है। आप ऐसे रोल्स रखते होंगे, तो मैं भी हमेशा एक दो ऐसे रोल्स जो ख़त्म हो जाते रख लेती हूँ। इनके अंदर वाला पोर्शन काफ़ी काम में आते हैं कभी कभी। तो इसको मैंने दो छोटे छोटे पोर्शन में कट कर लिया है और इसको ना मैं लगा दूंगी। जो हमारे टोंग्स होते हैं ना, इससे इसका जो साइज़ है वो अंदर की तरफ फोल्डेड रहेगा और ये बहुत सारा स्पेस नहीं लेगा। फिर आप इसको चाहे हैंग करें या फिर आप इसे कहीं भी स्टोर करें। जैसे हम कटलरीज़ के साथ भी इसे कभी कभी स्टोर करते हैं, रखते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर भी आप इसको रख सकते हैं। तो ये जो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा, क्योंकि अगर जैसे मैंने पहले हैंग किया हुआ था ना, तो ये पूरा फैला हुआ था और दूसरी चीज़ों को बिल्कुल भी ठीक से मैं नहीं रख पा रही थी। तो इसलिए आप ऐसे जो भी टोंग या चिमटे आपके पास हैं, उसके लिए आप ऐसे रोल्स कट करके यूज़ कर लीजिए। इससे आपका जो स्पेस है ना वो बचेगा। किचन में कई बार जगह कम पड़ जाती है चीज़ें रखने के लिए, तो एक साथ ना हम बड़ी छोटी चीज़ें इनको हैंग करके रख देते हैं वर्टिकली। इससे जो हमारा फिज़िकल स्पेस है, जो हमारा काउंटर का स्पेस है, वो काफ़ी बच जाता है। लेकिन कई बार यहाँ भी ना बहुत सारी चीज़ें हो जाती है और एक के ऊपर एक हम चीज़ें रखते जाते हैं, जिससे कि कई बार ये चीज़ें नीचे गिर भी जाती हैं और ना हमारा जो किचन है वो अच्छा भी नहीं दिखता है। तो कुछ चीज़ें आप अलग तरीके से हैंग कर सकते हैं, एक ही जगह पे रहेगी। लेकिन जैसे ये छोटे छोटे बाउल्स आते हैं ना, ये पुराना एक ग्लास मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। तो जो कुछ चीज़ें हैं जो हम एक के ऊपर एक हैंग करते जाते हैं, उसको आप ऐसे बाउल्स में लगा सकते हैं। मैंने इसमें एक होल कर दिया है, आपके साथ शेयर किया था मैंने बहुत पहले ये। और इसमें आप ये सारी चीज़ें रख दीजिए, तो एक के ऊपर एक आपको हैंग भी नहीं करना पड़ेगा और चीज़ें अच्छी भी दिखेंगी और गिरेंगी भी नहीं। किचन के अलावा भी बहुत सारे रूम्स हैं जहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो थोड़ी कॉस्टली होती है और अगर इनको हमने ठीक से नहीं रखा तो ये ख़राब भी हो जाती हैं। मेरे हस्बैंड के पास बहुत सारी टाइज़ हैं जिसको रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि किसी भी बॉक्स में या बास्केट में रखो तो वो ना क्रश हो जाती थी और एक दूसरे में मतलब ना ख़राब सी हो रही थी वो। तो इसलिए मैंने ना ये एक हैंगर लिया है और इसमें मैंने बाइंडर क्लिप्स लगा दी है और इसकी हेल्प से टाइज़ को मैं हैंग करके रखूँगी, जिससे कि वो ख़राब नहीं होंगी, क्रश भी नहीं होंगी और फिर आपका जो वार्डरोब है वो भी गंदा नहीं दिखेगा, मतलब मैसी नहीं दिखेगा। तो आप अपने वार्डरोब में स्पेस के अकॉर्डिंग, जितनी आपकी वार्डरोब में स्पेस है उसके हिसाब से आप इसका उतने लेंथ में आप इसे फ़ोल्ड कर लीजिए। और फिर फ़ोल्ड करने के बाद ना आपको एक एक जो टाई है वो बाइंडर क्लिप में अटका देनी है। टाइज़ जो रहती है ना काफ़ी कॉस्टली मिलती हैं, तो ये काफ़ी सारी टाइज़ मैंने रखी हुई थी एक बास्केट में, लेकिन ना उसमें रखे ये सभी टाइज़ ख़राब हो रही थी। तो आज मैंने इसको सारी टाइज़ को बाइंडर क्लिप्स में लगा दिया है। इसको नॉर्मली अगर हम हैंगर में ऐसे डायरेक्टली हैंग करेंगे ना, तो उसमें भी एक दूसरे के साथ ना मिक्सअप हो जाती है और फिर ना आपको फिर जब ज़रूरत पड़ती है ना वो अच्छा भी नहीं दिखता है वार्डरोब और फिर क्रश्ड आपको टाइज़ मिलेंगी। जैसे मैं आपको ये बाइंडर क्लिप की हेल्प से लगाना दिखा रही हूँ ना, इसमें आपकी जो टाइज़ हैं वो बिल्कुल भी क्रश नहीं होंगी, ख़राब नहीं होंगी और आपके वार्डरोब में बिल्कुल भी स्पेस नहीं ऑक्यूपाई करेंगी।
अगर आपके वार्डरोब में काफ़ी स्पेस है तो आप इसे ऐसे ही लेंथ वाइज हैंग कर सकते हैं, लेकिन मेरे वार्डरोब में ना बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है क्योंकि मैंने एक दूसरा ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है जिसमें शर्ट्स एंड बाकी जीन्स और ट्राउज़र्स रखे हुए हैं। उसकी वजह से इसको अगर मैं इतने लंबे तरीके से हैंग करूँगी तो ये नीचे ना अच्छे से नहीं फिट आएगा, तो इसलिए मैंने इनको छोटे छोटे फोल्ड्स करके बाइंडर क्लिप में लगा दिए हैं। इससे जो मेरे वार्डरोब का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग मैं इन्हें हैंग कर सकती हूँ। आपके ड्रेसिंग टेबल पे आपको ऐसी बहुत सारी क्लिप्स मिल जाएंगी, क्लचर्स, जो कि बहुत ही अनटाइडी लगता है अगर हमने ऐसे ही इनको रख दिया। आप बास्केट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक और तरीका बताती हूँ। जैसे हैंगर्स में आप अपने सारे क्लचर्स लगा दीजिए, छोटे बड़े जो भी है ना वो इसमें आराम से फिट आ जाएंगे और फिर ये टूटेंगे नहीं, क्योंकि कई बार मिक्सअप होने के बाद ये जल्दी टूट जाते हैं। तो आप इसको अगर हैंगर में हैंग कर देंगे ना ऐसे, तो आपका जो ड्रेसिंग स्पेस है वो भी काफ़ी, उसमें आपको स्पेस मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें ऊपर हैंग रहेंगी और आपका जो वार्डरोब है वो भी क्लटर्ड नहीं दिखेगा। मोस्टली ये क्लिप्स डेली यूज़ में आती है, इसलिए हम लोग इनको अपने ड्रेसिंग टेबल पे या अपने वार्डरोब में ऐसे ही छोड़ देते हैं और इससे ही हमारा जो वार्डरोब है या फिर टेबल है ना वो क्लटर्ड दिखता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें बिखरी रहेंगी तो आपका जो ड्रेसिंग टेबल है वो आपने कितने भी अच्छे से साफ़ रखा हो ना वो अनटाइडी ही दिखेगा। और जो छोटी छोटी क्लिप्स होती है उनके लिए मैंने ये जिप लॉक्स यूज़ किया है, एक के साथ एक मैंने इनको लगा दिया है और इसको हैंग कर दीजिए और जो भी छोटी मोटी क्लिप्स यहाँ वहाँ पड़ी रहती है वो इसमें लगा दीजिए। जब भी ज़रूरत हो आपको टाइम पे ये चीज़ें जगह पे मिल जाएंगी और ये ख़राब भी नहीं होंगी। हैंगर्स को आप यूज़ कर सकते हैं अपने नेकलेसेस हैंग करने के लिए, क्योंकि ये नेकलेसेस भी बहुत जल्दी ख़राब होते हैं और अगर ये एक दूसरे में टैंगल्ड हो गए तो फिर इनको रिमूव करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो लेकिन इसके लिए ना आपको एक अलग तरह का हैंगर चाहिए जो कि ओपन ईज़िली हो जाता है। तो ऐसे भी हैंगर्स आते हैं जो जिसको ना आप यहाँ ऊपर से ओपन कर सकते हैं। तो ये मोस्टली मेटल के हैंगर्स रहते हैं या आजकल हो सकता है प्लास्टिक में भी आ रहे हों। तो ये वाले हैंगर्स में आप अपने सभी नेकलेसेस, जो भी आर्टिफिशियल नेकलेस है ना वो सब मैं यहाँ पे डाल के रख रही हूँ और फिर इसको मैं हैंग कर दूँगी। इससे भी ना ये अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगे और आपका जो वार्डरोब है या ड्रेसिंग टेबल है जहाँ कहीं भी आप इन्हें रखते हैं वो एरिया अच्छा दिखेगा। मेरे पास ज़्यादा नेकलेस नहीं है, बस इतने ही हैं, तो मैंने जितने भी थे उन सबको मैंने इसमें हैंग कर दिया है। अगर आपके पास ज़्यादा भी हो ना तो आप एक साथ इन सबको ऐसे हैंग करके रख सकते हैं। बेड कितने भी अच्छे से हम लोग टाइडी कर लें, लेकिन जो ब्लैंकेट्स या कंफर्टर्स हम लोग यूज़ करते हैं और उनको फोल्ड करके बेड पे ही रखते हैं, उससे भी ना हमारा जो बेड है साफ़ होने के बाद भी थोड़ा अनटाइडी लगता है। अगर आपके पास वार्डरोब में स्पेस है तो आप इसे अंदर रख सकते हैं। तो मेरे यहाँ पे वार्डरोब में स्पेस नहीं है और मैं इसे ऊपर ही रखना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ना फिर बाद में निकालने के लिए ईजी होता है। तो इनको इस तरह से आप फ़ोल्ड कर सकते हैं। मैंने फ़ोल्ड शो किया है, बहुत ही आसान सा है और ये बिल्कुल कुशन की तरह फ़ोल्ड हो जाते हैं और आप इसे कुशन की तरह ही अपने बेड पे लगा के रख सकते हैं, जिससे बेड भी अच्छा दिखेगा और टाइडी भी लगेगा। हम लोग घर की साफ़ सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, मॉपिंग करते हैं और अगर बीच बीच में ना ये वायर्स आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग भी है, प्लस हमारा ना टाइम भी वेस्ट होता है, बार बार झुक झुक के इनको हटाना पड़ता है। इतने सारे हम लोग जो लॉन्ग हैंडल के मॉप्स एंड ब्रूम्स यूज़ करते हैं वो इसलिए कि हम लोग को बार बार ना बेंड ना होना पड़े, झुकना ना पड़े, और ये वायर्स की वजह से बार बार हमें ये काम करना ही पड़ता है। तो ऐसे छोटे हुक्स आप लगा सकते हैं। अगर आपके कोई भी वायर्स यहाँ वहाँ जो फ्लोर है ना उसमें पड़े हुए हों और आपको झाड़ू लगाते समय या मॉपिंग करते समय परेशानी होती हो, बार बार उन्हें उठाना पड़ता हो, तो आप ऐसे हुक्स यूज़ करके उनको ऐसे अच्छे से सेट करके रख सकते हैं। किचन के शेल्फ़ में मैंने कुछ लाइनर लगाया हुआ था
और ये लाइनर ना क्या होता है, कभी भी आप एक भी कंटेनर निकालो ना तो ये एकदम से हिल जाते हैं, मूव हो जाते हैं और फिर बार बार इनको ठीक करना पड़ता है, जो कि ना ये प्रैक्टिकल नहीं है। इससे बेटर है कि आप लगाओ ही ना लाइनर। लेकिन लाइनर लगाने से ना साफ़ सफाई में काफ़ी इजी पड़ जाता है और ना आपका जो शेल्फ़ है वो भी अच्छा दिखता है। तो मैंने यहाँ पे डबल टेप यूज़ कर लिया है। लाइनर के नीचे 2 छोटे छोटे कॉर्नर्स में मैंने दोनों कॉर्नर्स में डबल टेप लगा दिया है। इससे आप कितना भी कंटेनर को इधर उधर मूव कर लो, ये बिल्कुल भी हिलेंगे नहीं और आपके लाइनर ना एकदम फिक्स हो जाएंगे। तो ऐसा करने से आपकी एक परेशानी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बहुत बार आपको अगर एक ही काम ठीक करना पड़े इसको और उसको बार बार से आपको हर कंटेनर निकालते समय वापस से लगाना पड़े, तो ये आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ज़्यादा ये प्रैक्टिकल काम भी नहीं है। तो ये मैंने बहुत सारे कंटेनर्स यहाँ वहाँ मूव करके आपको दिखाए हैं, बिल्कुल भी ये हिल नहीं रहा है। तो ऐसे आप कहीं भी लाइनर यूज़ करते हो तो आप सरफेस पे 2 छोटे छोटे डबल टेप्स लगा दीजिए। ट्रांसपेरेंट वाला डबल टेप ज़्यादा बेटर है, उससे आपके लाइनर मूव नहीं होंगे। हमारे जो फ्लोर मैट्स होते हैं ना, उनको अगर अंदर सुखाएं तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और आज ना यहाँ बारिश बंद है, तो मैंने ये जो गीले जो वॉश किए हुए फ्लोर मैट्स थे इनको बाहर बालकनी में सुखाया है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे जो ग्रिल है ना वो काफ़ी थोड़ा सा थिक है और वहाँ पे छोटी वाली जो क्लिप्स रहती है वो नहीं आ पाती है। लेकिन इस प्रॉब्लम का भी ना बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन है। ये बड़ी वाली क्लिप्स आती हैं, जो कितने भी बड़े ग्रिल्स रहें, थोड़े से मोटे जो ग्रिल्स रहते हैं ना हमारे बालकनी में, उसमें भी ये फ़िट हो जाती हैं और आप कुछ भी सुखा सकते हैं। मोस्टली हम लोग जो फ्लोर मैट्स वॉश करते हैं या फिर हम रजाई वगैरह सुखाते हैं तो इसके लिए काफ़ी यूज़फुल है। मेरे पास काफ़ी सारे फूड कंटेनर्स रखे हुए हैं, जो पार्सल वगैरह हम लोग करके लाते हैं फूड में या ऑर्डर करते हैं उसमें आते हैं। तो जो थोड़ी अच्छी क्वालिटी के रहते हैं, माइक्रोवेव में यूज़ कर सकते हैं ना, थोड़े अच्छे थिक वाले जो प्लास्टिक कंटेनर्स, उनको मैं रख लेती हूँ और ये काफ़ी चीज़ें स्टोर करने के काम आते हैं। इसके साथ मैं पुरानी अपनी शैम्पू की बॉटल्स यूज़ कर रही हूँ। इनको मैंने ना छोटे छोटे पोर्शन में कट कर दिया है। आप नाइफ़ को गर्म करके इसको इजीली कट कर सकते हैं या फिर आप इसको सिज़र से भी कट कर सकते हैं। जो शैम्पू की बॉटल रहती है इजीली कट हो जाती है। तो मैंने ऐसे राउंड राउंड इसको कट कर लिया है और इसको आप प्रेस करके जिस भी शेप में देना चाहे ना, स्क्वायर या ओवल, तो ये हो जाते हैं। थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये ओवल शेप में या फिर राउंड शेप में हो जाएंगे। इनको मैंने इस बाउल के अंदर फिक्स कर लिया है। चिपकाने की ज़रूरत नहीं, ये अपने आप ही फिट हो जाएंगे। और इसमें ना मैं अपने जो बड़े वाले इयररिंग्स हैं इनको कहीं भी रखने की मेरे पास अभी कोई स्पेस नहीं है और कोई कंटेनर भी नहीं है या बॉक्स नहीं है, तो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये जो मैंने शैम्पू की बॉटल्स कट करके लगाई है ना, इससे ये एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होंगे, टैंगल नहीं होंगे और टूटेंगे नहीं। तो ऐसे आप कोई भी छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं। अपने बच्चों के क्लिप्स रख सकते हैं, रबर बैंड्स, और मे बी आप कीज़ वगैरह भी, ऐसे जो छोटे सामान आते हैं ना, वो आप इसमें रख सकते हैं। टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इस आइडिया को किस तरह से यूटिलाइज़ करें। एक प्रॉब्लम है जो हमेशा मैं फ़ेस करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें आजकल हमको चार्ज करनी पड़ती है और हर चीज़ के लिए अलग अलग वायर रहते हैं। इनके जो पिन्स रहते हैं वो अलग अलग टाइप के रहते हैं, तो एक चार्जर से इनको चार्ज नहीं किया जा सकता। जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन हो गए या फिर कोई अप्लायंसेस हो गए, जैसे हमारे चॉपर्स रहते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल चॉपर्स रहते हैं, उसको भी अगर आपको चार्ज करना है तो ये सारी चीज़ों के लिए ना अलग अलग वायर्स, केबल्स लगाने पड़ते हैं। तो देखिए, मैंने अमेज़ॉन से ये एक चार्जिंग केबल मंगाया है। इसमें 3 पिन्स चार्जर है। इसमें एक साथ आप अपना मोबाइल, पावर बैंक या फिर किंडल या जो भी आपको चार्ज करना है ना, अलग अलग तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं और एक साथ आप ये सारी चीज़ें चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें मैंने लगा दिया है अपना पावर बैंक। पावर बैंक को मैंने कनेक्ट कर दिया है मोबाइल से, तो मोबाइल और पावर बैंक दोनों एक साथ चार्ज हो रहे हैं। अब जो मेरी बेटी का फ़ोन है वो भी मैं यहाँ पर लगा दूँगी, क्योंकि उसका भी पिन डिफरेंट है। और किंडल चार्ज करने के लिए भी उसका टोटली डिफरेंट पिन आता है, तो वो भी इसमें ऑलरेडी अटैच्ड है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, 4 चीज़ें मैंने एक साथ इसमें यहाँ पे चार्जिंग पे लगा दी। इससे ना आपका ना घर क्लटर्ड नहीं दिखेगा। अलग अलग वायर से ये सारे के सारे वायर्स एक साथ हैं, एक ही में अटैच्ड हैं और बहुत सारी चीज़ों के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।